जितिया व्रत का ये पर्व 3 दिन तक चलता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक। व्रत रखना जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही व्रत खोलना भी महत्वपूर्ण होता है। जब तक जितिया व्रत का पालन विधि विधान से ना किया जाए, तब तक इस व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। ये व्रत अधूरा ही रहता है। ऐसे में जितिया व्रत की पारण कथा भी आपको जरूर सुननी चाहिए। एक लोक कथा के अनुसार किसी गांव में सोमवती अपने पति के साथ रहा करती थी। विवाह के कुछ वर्ष बाद उनका एक सुंदर सा बेटा हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद ही बीमारी से सोमवती के पति की मृत्यु हो गई। तो वह सोचने लगी कि अब उसका और उसके बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा, क्योंकि वे बहुत गरीब थे। अब वह हर समय सोच सोचकर दुखी रहने लगी। तब धीरे धीरे उसके आस पास के लोगों ने उसकी हालत पर तरस खाकर और उसके बच्चे को छोटा देखकर उसे अपने घर में काम करवाने के बदले अनाज देना शुरू कर दिया। दिन भर काम करने के बाद पास पड़ोसियों से जो भी अनाज मिलता, उसी से दोनों माँ बेटे का गुजर बसर हो रहा था। धीरे धीरे समय बीता। आश्विन का महीना प्रारंभ हो गया। तब एक दिन सोमवती की पड़ोसन ने उससे कहा कि बहन, जितिया का व्रत आ रहा है, तुम भी इस व्रत को जरूर रखना। इस दिन जीमूत वाहन भगवान और चील सियारिन की पूजा की जाती है और निर्जला रहकर ये व्रत रखा जाता है। जीमूत वाहन भगवान की कृपा से बच्चे दीर्घायु होते हैं और उन पर कोई संकट भी नहीं आता। अपने बच्चे के वियोग का दुख ऐसी माताओं बहनों को नहीं सहना पड़ता जो सच्चे मन से इस व्रत को रखती हैं। और तुम्हारा सहारा तो केवल तुम्हारा बेटा ही है, इसलिए उसकी रक्षा और सलामती के लिए बहन तुम इस व्रत को जरूर रखना। सोमवती ने सोचा, पड़ोसन ठीक कह रही है। उसके बेटे के अलावा इस दुनिया में उसका कोई सहारा भी नहीं है, इसलिए मैं अपने बेटे की रक्षा और उसके सुखद भविष्य के लिए ये व्रत अवश्य रखूंगी। पड़ोसन ने सोमवती को जितिया व्रत का सारा विधान बता दिया। फिर सप्तमी तिथि को नहाय खाए के दिन सोमवती ने अपने घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटाया, स्नान किया और पड़ोसियों के घर में जाकर जल्दी जल्दी काम निपटाकर शाम को अपने घर आ गई। उस दिन सोमवती को काम के बदले में टूटा फूटा चावल मिला था, जिसे खुर्दी का चावल कहते हैं। उसने रात के भोजन के लिए उन्हीं चावलों को उबाल लिया। सबसे पहला हिस्सा जीमूत वाहन के नाम निकाला, फिर उसमें से एक हिस्सा अपने बेटे को दे दिया और रात भर कुछ चावल पानी में भिगोकर ही रख दिए। इस तरह नहाए खाए का दिन बीता और रात होने पर वह सो गई। अगले दिन सुबह मुंह अंधेरे उठी, रात को चावल जो भिगो कर रखे गए थे उसका थोड़ा सा पानी पिया और फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद सवेरा होने पर वह अपने घर का कामकाज निपटाने लगी और उसके बाद उसने जितिया व्रत का संकल्प लिया और पूजा की। क्योंकि आज उसने निर्जला व्रत रखना था, इसलिए वह पास पड़ोस में काम करने के लिए नहीं गई। रात में जो चावल भिगोए थे उसे उबालकर अपने बेटे को खिलाए और खुद निर्जला रहकर व्रत रखा। शाम को शुभ मुहूर्त में उसने फिर से जीमूत वाहन भगवान की और चील सियारिन की मूर्ति बनाकर उन्हें भोग लगाया, व्रत की कथा सुनी और इस तरह उसका व्रत वाला दिन भी बीत गया। उस रात भी उसने थोड़े से चावल उबालकर अपने बेटे को खिलाए। एक हिस्सा जीमूत वाहन भगवान, चील और सियारिन के लिए निकाल कर रख दिया। इस तरह अपने बेटे को भोजन कराकर रात को वह सो गई। अगले दिन 9वीं तिथि को फिर से जल्दी उठकर उसने घर का काम काज निपटाया। रात के थोड़े से बासी बचे हुए चावल में से अपने बेटे को खिलाए और अपने घर का कामकाज निपटाने के बाद वह जल्दी जल्दी काम करके अपने पड़ोसियों के घर जाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि उसे पड़ोसियों के घर में जाकर काम जो निपटाना था। जब भी वह काम पर जाया करती तो अपने छोटे से बेटे को वहीं पड़ोसियों के घर के आसपास खेत में या बगीचे में खेलने को कह दिया करती। जब तक वह पड़ोसियों के घर में काम निपटाया करती, तब तक उसका बेटा वहीं पास में खेलता। काम समाप्त करने के बाद वह वापस अपने बेटे को लेकर अपने घर आ जाया करती। काम के बदले जो अनाज मिलता उसी को बनाकर दोनों माँ बेटे खा लिया करते थे। उस दिन भी जब वह सुबह अपने घर से जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी तो उसने अपने बेटे को पास के ही बगीचे में खेलने के लिए भेज दिया और कहा कि बेटा, मैं जल्दी जल्दी भोजन करके पड़ोसियों के घर जाऊंगी, काम काज निपटाकर वापस आते समय तुम्हें लेकर आ जाऊंगी, तब तक तुम वहीं बगीचे में ही खेलते रहना, कहीं जाना मत। सोमवती का बेटा खेलने के लिए बगीचे में चला गया। वहां वह मगन होकर खेलता रहा। इधर सोमवती ने
व्रत खोलने के लिए रात के बासी बचे हुए चावल एक थाली में परोसे और जल्दी जल्दी वह हाथ जोड़कर जीमूतवाहन भगवान से प्रार्थना करके बासी चावल खाने लगी। बासी चावल खाकर व्रत खोलने से जीमूतवाहन भगवान नाराज हो गए और इधर वह एक एक कौर खाती, उधर दैवयोग से किसी नाग ने बगीचे में खेल रहे उसके बच्चे को निगलना शुरू कर दिया। जब सोमवती ने अपनी थाली में रखा हुआ अंतिम कौर खाया, उधर नाग ने उसके बेटे को समूचा निगल लिया। इस बात का पता सोमवती को नहीं था। वो तो घर का कामकाज निपटाकर भोजन समाप्त कर जल्दी जल्दी पड़ोसियों के यहाँ काम करने चली गई। दिन भर काम किया। काम करने के बाद दोपहर में जैसे ही वह अपने घर वापस आने को हुई, उसने बगीचे में जाकर अपने बेटे को आवाज लगाई कि बेटा चलो घर चले, चलकर भोजन बनाएंगे। उस दिन भी सोमवती को काम के बदले में टूटे फूटे चावल ही मिले थे, लेकिन उसकी आवाज देने के बाद भी उसका बेटा उसे कहीं नजर नहीं आया। सोमवती ने पूरे बगीचे में ढूंढ मारा, लेकिन उसका बेटा उसे कहीं नहीं मिला। वह परेशान हो गई कि आखिरकार उसका बेटा कहाँ चला गया। वह भाग भाग कर पड़ोसियों के घर जाती, अपने बेटे का पूछती, लेकिन सारे पड़ोसियों ने मना कर दिया कि उन्होंने तो उसके बेटे को आज देखा ही नहीं है। सोमवती जोर जोर से रोने लगी। उसका इकलौता लाल अब उसे मिल नहीं रहा था। ये सोचकर वह बहुत दुखी हो गई। पूरे गांव में ढूंढ मारा। थक हार कर वह वापस आकर उसी बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। जब वह रो रही थी, उसी समय जीमूतवाहन भगवान एक बूढ़ी माई का रूप धर के उसके पास आए और उससे प्यार से पूछने लगे, बेटी क्या बात है, क्यों रो रही हो? तब सोमवती कहने लगी, माई मैं क्या बताऊं, मेरा इकलौता बेटा था, आज बहुत ढूंढने के बाद भी मिल ही नहीं रहा, जाने कहाँ चला गया। मैंने तो कल ही निर्जला रहकर जितिया का व्रत रखा था, इस आस से, और अगले दिन नवमी तिथि को ताजा भोजन करता है। जीमूतवाहन भगवान उनके व्रत को सदा स्वीकार करते हैं और उनके बच्चों की सदा रक्षा भी करते हैं। ये थी जितिया व्रत के पालन की कथा। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह की और अन्य कथाएं आप हमारे चैनल पर हर दिन सुन सकें।